नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर बार की तरह इस बार हम फिर से एक प्रचंड वशीकरण प्रयोग लेकर आए हैं। ये प्रयोग करना बहुत आसान है। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, हर कोई कर सकता है। किस पर करेंगे? जैसे पति पत्नी पर कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं आप, प्रेमी प्रेमिका पर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गलत नियत से मत कीजिएगा। जो पवित्र रिश्ता है, आपके जो रिश्तों में प्रेम है, वो बरकरार रहेगा। एक दूसरे के वशीभूत आप रहेंगे। अब कई बार होते हैं पिता पुत्र में नहीं बनता, भाई बहन में नहीं बनते, सास बहू में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनते। हर रिश्तों में वशीकरण का काम करेगा ये प्रयोग। इसकी कहीं कोई काट नहीं है। लेकिन बस फिर से हम यही दोहराएंगे, टोटका है तो चुपके से करना है, टोका टोकी ना हो, इसका ध्यान रखें। तो आज हम जिस पौधे की बात करेंगे, वो पौधा आपको आसानी से कहीं भी रोड साइड मिल जाएगा। ये पौधा का खासियत ये है कि जब ये कपड़ों में चिपकता है, इसको हम छोटा धतूरा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या फिर इसको जंगली चिरचिट्टा भी कहते हैं। ज़्यादातर ये झाड़ जंगल में ही पाए जाते हैं और इसके जो फल होते हैं वो कांटे की तरह होते हैं, थोड़े थोड़े निकले हुए। माना जाता है, अगर हम तंत्र शास्त्र की माने, तो तंत्र शास्त्र में कहा जा गया है कि इस पौधे से देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। पर कैसे? आज हम यही तो आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनुष्य को कैसे वशीकरण किया जाए। यानी आप जिस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते को आप का ही बनाकर कैसे रखा जाए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस प्रयोग को करने से मुश्किलें कम होती है। लेकिन उसके पहले याद रखें, इस प्रयोग को करना आसान तो है, किसी भी दिन कर सकते हैं, पर शनिवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है। करेंगे क्या? आप कहीं भी आपके घर के आसपास रोड साइड झाड़ जंगल में ये पौधा पहले से देख लीजिए। आपको एक दिन पहले इस पौधे को निमंत्रण देने जाना है। जैसे आप लेकिन किसी भी दिन जब आप निमंत्रण देने जाएं, तो आपको अपने साथ कुछ चीज़ों को लेकर जाना है। पहला, पान का पत्ता। आप एक भी ले सकते हैं, 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो एक ही ले लें। इसके अलावे बतासा ले लीजिए। अगर 5 पत्ता लेते हैं तो 5 बतासा ले लीजिएगा, 5 कपूर की टिकिया ले लीजिएगा और 2-2 लौंग, यानी कि 5 पान का पत्ता है तो 10 लौंग। हर एक पत्ता को अलग अलग उसी पेड़ के पास रखिए और हर एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 कपूर की टिकिया, 1 बतासा इस तरह से रख दें। अगर आप एक ही पान का पत्ता ले जाते हैं तो एक पान के पत्ते पर ही आप 5 लौंग, 1 बतासा और 2 कपूर की टिकिया या 5 कपूर की टिकिया रख दें और फिर जला दें इसको पेड़ के पास ही। ठीक है। अब आप इसको जलाने के बाद पेड़ के पास ही जलाइएगा। फिर पेड़ से निवेदन कीजिए कि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। हमारे रिश्तों की मुश्किलें हैं, हमारे पत्नी से नहीं बन रही, हमारे लब से नहीं बन रहा, हमारे पिता से नहीं बनता, हमारी बहू से नहीं बनती, हमारी सासू माँ से नहीं बनती। आपकी जो भी विष है वो इस पेड़ से कह दें। और इन प्रक्रिया को करने के पहले पेड़ के पास पानी डाल दीजिएगा, ताकि मिट्टी अच्छे से वहाँ पर गीला हो जाए, तो पेड़ को उखाड़ने में ठीक होगा। नहीं तो उखाड़ने वाला प्रयोग 2 तरह का प्रयोग होगा। एक होगा जो आपको सिद्धि देगा, दूसरा होगा वशीकरण। तो जब आप सिर्फ वशीकरण के लिए ये प्रयोग करेंगे तो पेड़ को उखाड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन पान के पत्ते वाला प्रयोग यहाँ पे करना है। इसके बाद इस पेड़ में जो फल लगे हैं, जिसको हम छोटा धतूरा कहते हैं या फिर जंगली चिरचिट्टा, इसमें फल लगे होते हैं,
कांटे कांटे निकले हुए, कुछ इस तरह से। इस पेड़ में जितने भी फल हैं आप तोड़ लीजिए। अगर आपको बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत सारा फल है, बहुत झाड़ है, आप उतना नहीं तोड़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप कम से कम 11-21 की संख्या में तोड़ लीजिए और तोड़कर पेड़ को प्रणाम कीजिए। और वो जो आपने लौंग जलाया है पान के पत्ता के ऊपर, जो लौंग जलने के बाद पत्ते से नीचे उतर चुका है, मिट्टी में आ गया, उसको मत छूइएगा। जो पत्ते पर लौंग है उसको आप उठा लें और इस पेड़ का जो फल है उसको उठा लें, लेकर आप अपने घर आ जाए। ठीक है, जब पूरी तरह से जल जाए तब लेकर आइएगा। वहीं पर आप थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाइए, होने दीजिए। और जब आप ला रहे होंगे इन चीज़ों को उठाकर तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, एकदम से लेकर सीधे घर चले आइए। ठीक है, अब आपको धतूरे का फल ले आना है और जो लौंग आपने जलाया हुआ है। अब वहाँ पर चूँकि पूरा अच्छा से जला है, नहीं जला है, कोई बात नहीं, आप घर ले आइए और घर में इन फल को और लौंग को किसी पात्र में रखकर जला लें। कैसे जलाएंगे? आप इसको जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसके सहारे भी जला सकते हैं। जब ये जल जाए एक एक बीन करके आप साइड कर लीजिएगा, फिर इसको आप कूट कर इसका पाउडर बना लें भस्म की तरह। ठीक है, अब इसको अच्छे से जलाने के बाद जो भस्म बनेगा, आप चाहें तो कपूर के सहारे भी इसको जला सकते हैं, वो जल जाएगा। और जलाने के बाद ये कब जलाएंगे? ये आपको जैसे आज आपने करके ले आया घर, अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करके फिर ये काम कीजिएगा। इसको जलाने वाला जो राख बन गया, भस्म हो गया, उसको सारा इकट्ठा कर ले और सफ़ेद कागज़ पर इसको भस्म को पूजा स्थान पर ले जाकर रखें। याद रखिए, अपने घर के पूजा स्थान पर। फिर एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर, और जो अमुक व्यक्ति है ना उसके जगह पे आपको जिस व्यक्ति को अपने आप मान लेते हैं, सासू माँ को बस करना है, सासू माँ का नाम बोलिए, अमुक व्यक्ति के जगह नाम बोलना है। याद रखिए, अमुक व्यक्ति मत बोलिएगा, नाम बोलिएगा। और इस मंत्र को कम से कम 108 बार पढ़ ले और हर एक बार मंत्र पढ़ के गहरी सांस लीजिए या थोड़ा सा फूंक मारिए। जोर से मत मारिएगा, राख उड़ जाएगा जो भस्म है। ठीक है, या फिर सिर्फ आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इकट्ठे ही आप 1 बार या 3 बार फूंक मार दीजिएगा धीरे धीरे उस राख में। अब ये आपका वशीकरण का सामग्री तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? आप जिसको बस में करना चाहते हैं उसके चाय में, कॉफ़ी में, खीर में, मिठाई में, है ना, उसमें हल्का सा डालें, चुटकी भर, उससे भी कम आप उनको खिला दें। आप इसको उनके वस्त्र पर भी लगा के वशीकरण कर सकते हैं या फिर उनके माथे पर पीछे से भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए। जिस भी व्यक्ति को आप बस करना चाहते हैं बस में ना, वो बस में हो जाएंगे। बहुत हद तक आपकी बातें सुनेंगे, आपके पीछे पीछे आपके प्रेम में दीवाने, या आपको वो मिस करने लगेंगे। एकदम से उनको लगेगा चलो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। तो ये मंत्र पढ़कर आपको जब आप रख लेंगे इस राग को, तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। आप किसी भी चीज़ में मिलाकर उनको खिला भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस प्रयोग को आप सर पर या कपड़े पर डाल भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भगवान की भक्ति पाई जा सकती है, भगवान को सपने में देखा जा सकता है। जब आप इस जड़ को ठीक उसी प्रकार पान के पत्ते का जैसे हमने बताया आप प्रयोग करके ले आइएगा अगर, लेकिन उस समय पानी गीला कर लेना है मिट्टी को और पेड़ उखाड़ लें या फिर थोड़ा सा जड़ कोड़ कर निकाल लें और इसको चांदी की ताबीज में भर लें। कैसे भरेंगे? जड़ को लाइए, गंगा जल से शुद्ध कीजिए, 1 चुटकी जड़ के ऊपर सिंदूर डालिए, चांदी की ताबीज में भर लें। अब मान लेते हैं आप चांदी की ताबीज नहीं पहनना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसको अपने पर्स में रख लें, पॉकेट में रख लें, किसी शुद्ध कागज़ में मोड़ कर। और आप देखिएगा इससे भगवान की जो भक्ति है वो मिलेगी, आपकी जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब आप इसको अपने पास में रखेंगे ना, नियमित रूप से अपने इष्ट का मंत्र जिस भी भगवान को मानते हैं जप करते रहिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।